न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। किंग चार्ल्स तृतीय की हुई ताजपोशी, राज्याभिषेक से सामने आई तस्वीरें देखिए। किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन की राजधानी लंदन के वेस्टमिंस्टर एम्बे में राज्याभिषेक समारोह में ताज पहनाया गया। ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह के लिए विश्व भर से करीब 100 राष्ट्राध्यक्षों की आमंत्रित किया गया था। ऐसे में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ की किंग चार्ल्स तृतीय के ऐतिहासिक राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे। किंग चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी से तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वेस्टमिंस्टर एम्बे 1066 में विलियम प्रथम के समय से प्रत्येक ब्रिटिश राज्याभिषेक का गवाह रहा। किंग चार्ल्स तृतीय की लंदन से वेस्टमिंस्टर एबे में शनिवार को ब्रिटेन के 40वें महाराजा के रूप में ताजपोशी की गई है। चार्ल्स पिछले साल दिसंबर में अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ही ब्रिटेन के नए महाराजा बन गए थे। हालांकि शनिवार को कैटरबरी के आर्कबिशप बिशप द्वारा एक धार्मिक अनुष्ठान समापन के बाद हजारों लोगों की मौजूदगी में चार्ल्स की आधिकारिक तौर पर ताजपोशी की गई। नवंबर 1948 को चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज के रूप में जन्मे किंग चार्ल्स पिछले साल 8 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटिश राजगद्दी पर काबिज होने वाले उम्रदराज शाही सदस्य बन गए थे। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की और 1970 में विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करने वाले ब्रिटिश के पहले शाही सदस्य बने थे। रॉयल नेवी में शामिल होने से पहले उन्होंने रॉयल एयरफोर्स के पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया था और 1976 के अपने सैन्य करियर को समाप्त करने से पहले हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीखा था। उनके निजी जीवन की बात करें तो राजकुमारी डायना से चार्ल्स की पहली शादी बेहद तनावपूर्ण बताई जाती है। डायना से चार्ल्स के 2 बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी है। एक सड़क हादसे में डायना की मौत के बाद चार्ल्स ने 2005 में कैमिला पार्कर से शादी रचाई थी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अमरावती लव जिहाद के हॉटस्पॉट अमरावती में केरल स्टोरी देखने के लिए उमड़ी भीड़। भाजपा प्रवक्ता ने निःशुल्क स्क्रीनिंग का आयोजन किया। पिछले कुछ सालों में अमरावती जिले में बड़ी संख्या में लव जिहाद के मामले सामने आए थे और यह मामला पूरे देश में चर्चित हो गया था। इस फिल्म को देखने के लिए कई महिलाएं और लड़कियां यहाँ आई है। प्रस्तुत प्रेक्षक थिएटर में फिल्म देखने बैठ जाता है, सिनेमा हॉल में इतनी भीड़ है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की एकमात्र नदी जो उल्टी बहती है, वैज्ञानिक कारण जान हिराए रह जाएंगे आप। रात में नदियों को न केवल बहुत पवित्र माना जाता है बल्कि इसे माँ का भी दर्जा दिया जाता है। ग्रंथों में गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू आदि नदियों की उत्पत्ति की कथा तथा नदियों से जुड़ी रोचक कथाओं का वर्णन किया। आज हम आपको नर्मदा नदी से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी बताने जा रहे हैं। नर्मदा नदी से जुड़े तथ्य आप जान हैरान रह जाएंगे। बता दें कि नर्मदा नदी भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। अन्य सभी नदियों का प्रवाह सीधी दिशा में है, लेकिन नर्मदा पश्चिम दिशा में क्यों बहती है? आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। सबसे पहले नर्मदा नदी कहाँ बहती है? नर्मदा नदी अपनी धारा के विपरीत पूर्व में पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर से जाकर गिरती है। नर्मदा नदी भारत के 2 बड़े राज्यों गुजरात और मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है। नर्मदा नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर से जाकर मिलती है। इससे पहले 1312 किलोमीटर लंबे रास्ते में नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र से 95,726 वर्ग किलोमीटर का पानी बहाकर ले जाती है। नर्मदा नदी उल्टा क्यों बहती है? नर्मदा नदी के धारा के विपरीत बहने के पीछे का एक मुख्य वजह है कि रिफ्ट वैली का अर्थ है कि नदी का बहाव जिस दिशा में होता है उसका ढलान उसके विपरीत दिशा में हो। इसी ढलान की वजह से नर्मदा नदी का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर है। यह नदी मैखल पर्वत के अमरकंटक के शिखर से निकलती है। धार्मिक कारण जान रह जाएंगे हैरान। नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप पे बैठने की ठीक पहले नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जुईला या आदिवासी नदी मंडला के पास बहती है।
में अधिक है। प्रतिष्ठित पुलक की नर्मदा यह अपमान बिल्कुल न सह सकती और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे भागा। यह गुहार लगाते हुए लौट आओ नर्मदा, लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वह नहीं लौटी और नर्मदा कुंवारी ही रह गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।